तो देखो जेई का सवाल पूछा था कि एक सिलेंडर से हेमिस्फेरिकल पार्ट कट कर लिया है और ये ऐसे हैंग कर रहा है, वाटर का लेवल से एच हाइट बिलो ये है। पूछा है कि लिक्विड यहाँ पे कितना फोर्स लगा रही है बॉटम पे। तो बच्चों ये बॉटम पे फोर्स निकालना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ का प्रेशर अलग, यहाँ का प्रेशर अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, और फोर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में है। बट अच्छी बात यह है कि ये टोटल वॉल्यूम दे दिया है और मुझे पता है कि रिजल्टेंट बुआंसी फोर्स जो होगा वो होगा वी रो जी, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, उसका वेट। और बुआंसी फोर्स में कौन कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स जिसका रिजल्ट 0 है, ये और ये। F1 माइनस F2 यही बुआंसी फोर्स है। पूछा है बच्चों कि F1 क्या है? V रो जी प्लस F2। अगर तुझे F2 निकालने आता है सही है। F2 है कितना? ओके सर, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस रो जी एच इंटू इसका एरिया, ये सिलेंडर कहा था आर रेडियस का, पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। हो सकता है P0 हटा भी दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लिया हो। देखते हैं क्या आंसर। यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं किया है, तो आंसर शुड बी 4th। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो नेक्स्ट सवाल। So read the question number 1. This is good question. डेटा देख लो, मैं अभी हटा रहा हूं स्क्रीन शेयर। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कहा कि एक तराजू में बैलेंस में क्या किया है, दो बॉडी को मेजर कर रहे हैं। एक का मास 48 ग्राम है और दूसरे का कितना मास था बच्चों? भूल गए, देखो 36 ग्राम। इसका डेंसिटी रो1 कर दिया है 9 ग्राम पर सीसी है और इसका डेंसिटी रो2 नहीं पता है। लेकिन कहा कि कहोगे सर ये कैसे बैलेंस रहेगा, अलग अलग मास है तो बैलेंस होगा नहीं। क्या क्या इसको वाटर में डिप कर दिया तब बैलेंस है। ये वाटर में डिप कर दिया तब बैलेंस है। मतलब अभी का जो यहाँ पे टेंशन है T1 और यहाँ का टेंशन है T2, चूंकि बैलेंस सही है, अच्छा बैलेंस है, मतलब गड़बड़ नहीं है, सब्जी देने वाला का तराजू नहीं है। मतलब ये T1 T2 इक्वल है तभी ये बैलेंस है। ये बैलेंस है तो T1 इक्वल टू T2। अब ये बता सकते हो ये टेंशन कितना होगा बच्चों? क्योंकि सर ये टेंशन जो होगा वो 36 ग्राम, इसको M1 फॉर द टाइम बिंग लिख लेता हूं, M1 G होगा और माइनस बुआंसी फोर्स होगा। T2 का होगा सर M2 G माइनस इसका भी बुआंसी फोर्स, लेकिन इसका बुआंसी फोर्स B1 लिख लेता हूं, इसका बुआंसी फोर्स B2 लिख लेता हूं। समझा क्या? ये कोई बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है। ये टेंशन सेम है तभी तो बैलेंस है। M1G का दिया 36 ग्राम, सबको ग्राम में ही लिख लेता हूं। 36 इंटू जी, सोचो ग्राम में ही है,
बॉयंसी फोर्स क्या लिखेंगे, इसका वॉल्यूम तो दिया नहीं है, लेट्स वॉल्यूम V है ना। तो ये वॉल्यूम हो गया V1 V1 इंटू रो1 इंटू G दैट इज इक्वल टू M2G 48G माइनस V2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो इंटू G। ये रो1 नहीं लिखेंगे, रो ऑफ द वाटर लिखेंगे, वाटर का डेंसिटी ना। अब बच्चों अननोन क्या है, V1 अननोन है क्या, नहीं है V1 अननोन। कैसे नहीं है, बिकॉज इसका डेंसिटी दे दिया, हालांकि अब लिखना चाहिए सॉलिड बॉडी तो 36 ग्राम अपॉन डेंसिटी 9 ग्राम पर सीसी है, तो सबको ग्राम सीसी में लिखूंगा। तो V1 पता है, रो डब्ल्यू कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर सीसी होता है। V2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी पूछा है, तो ये 48 ग्राम अपॉन डेंसिटी रो2, तो सिर्फ यही एक रो2 अननोन है बच्चों, बाकी सब नोन है। मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, जी तो सब में चला जाएगा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं 36 माइनस 36 बाई 9 4 36 बाई 9 4 दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 48 बाई रो2, जी सब चला गया, तो 48 बाई रो2 कितना आ जाएगा, 48 ये चला जाएगा इधर माइनस 32 दैट इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 16, तो रो2 आ जाएगा 48 बाई 16 दैट मीन्स 3 ग्राम पर सीसी। बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे, बहुत बढ़िया सवाल है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, टफ है मेडिकल के लिए, तो काफी टफ है, इंजीनियरिंग के लिए लेवल का। नेक्स्ट सवाल देखो, एक कंक्रीट स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल r which is packed with sawdust. The specific gravity of the concrete and sawdust is given 2.4 and 0.3. For this sphere to float with its entire volume submerged underwater, ratio of mass of the concrete to mass of the sawdust will be. चलो तो मैं इसको हटाता हूँ, स्क्रीन से हटा रहा हूँ और फिर बोर्ड पे समझा रहा हूँ। बच्चों ज्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है, अच्छा सवाल है ये, मेडिकल के टफ ही है। और एम्स का पूछा हुआ करा कि एक फ्लोट करना जस्ट सबमर्ज रहेगा, ऐसे रहेगा वाटर में, और ये कंक्रीट है जिसका 2.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी है कंक्रीट मटेरियल का, और इसमें है 0.3। अब अगर ऐसे फ्लोट करा, इसका मतलब जो बॉयंसी फोर्स है बच्चों, वो बॉयंसी फोर्स mg, टोटल मास mg को बैलेंस कर रहा है। यही है ना, तो ये बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू लिख लेंगे, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2
इंटू जी। अब कहोगे सर बॉयसी फोर्स होगा कितना? सारे बच्चे ध्यान से सुनना। बॉयसी फोर्स होगा दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V रो W इंटू जी, दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी। क्या बात यहां तक समझ में आई? यस सर। ये वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम कौन कौन सा होगा? ये वॉल्यूम V1 और ये वॉल्यूम सपोज V2। सॉडस्ट का वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम ये V2। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 रो W इंटू जी, दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी। जी तो कैंसिल हो जाएगा। सर V1 कैसे लिखें? क्योंकि अब देखो ये M1 को मैं रहने दे रहा हूं बिकॉज M1 M2 ही चाहिए। तो V1 का हो गया सर M1 सॉडस्ट का वॉल्यूम, तो मास डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 0.3 रो W। V2 कितना है? M2, इसका मास डिवाइड बाय 2.4 रो W बिकॉज इसका डेंसिटी इतना है। मास बाय डेंसिटी इज वॉल्यूम। आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा। M1 upon 0.3 plus M2 upon 2.4 that is equal to M1 plus M2। M1 को इधर लेकर आप सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन है। चलो बस 2 मिनट में दोनों बता रहा हूं। जहां तक मुझे याद है सलोनी, देखना मैंने एम्प्टी होने का टाइम निकलवाया था क्या? हाँ सर, आपने टाइम निकलवाया था। टाइम जब निकलवाया था ना एम्प्टी होने का, तो शायद अगर या तो मैंने पूरा एम्प्टी होने का टाइम सिर्फ निकलवाया होगा। उसमें हाँ सर, आपने टाइम निकलवाया था। हाँ, तो उसमें क्या करना है, पहला केस में T1 देना है जहां पे H जो है वेरी कर रहा है कैपिटल H से H/2 तक, और दूसरे केस में T2 में वही इंटीग्रेशन, वही देखना एक्सप्रेशन H/2 से 0, ठीक है ना? उसमें लिमिट पुट करोगे आ जाएगा। हमने जो करवाया था टोटल टाइम निकालवाया होगा, तो H से 0 होने का टाइम निकालना है, जस्ट लिमिट चेंज कर दो आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। वो जाके देखना। दूसरा सवाल था तुम्हारा, दूसरा भूल गया क्या था, थोड़ा सा हिंट दो। The bob of a simple pendulum हाँ, executes ठीक simple ठीक ठीक, harmonic। याद आ गया। एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों, और इसका नाम टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। तो एयर में है तो L बाई जी है, ठीक है ना? लेकिन अगर ये वाटर में पुट कर दोगे ना, तो इस पे एक बॉयसी फोर्स में B लगेगा और mg नीचे लगेगा। तो तुम्हें क्या लगता है इफेक्टिवली जो ग्रेविटी का फोर्स है वो थोड़ा कम लगेगा तुझे, mg कम लगेगा, वेटलेसनेस थोड़ा महसूस होता है। मतलब इसमें कहा जाए कि जी इफेक्टिव कितना है, तो इस कॉन्सेप्ट से सर ने पढ़ाया होगा। जी इफेक्टिव जो हो जाएगा जी, और बॉयसी फोर्स ऊपर लग रहा है माइनस बॉयसी फोर्स बाय मास। तो सेकंड केस में T2 जब निकालोगे ना, तो जी का जगह पर ये जी इफेक्टिव पुट कर दोगे। और सलोनी ऐसे सवाल सर करवाएंगे कि अगर ये एक्सेशन A0 से जा रहा है ऊपर, तो इस केस में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो यह आ जाता है 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी इफेक्टिव। तो सर जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? mg का फोर्स तो नीचे लग ही रहा है, इसमें हम बैठ के देखेंगे तो ये सूडो फोर्स Ma0 नीचे लगेगा, तो जी थोड़ा ज्यादा दिखेगा,
कितना ज्यादा दिखेगा, mg प्लस ma नॉट, इसलिए g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g प्लस a नॉट। क्लियर? हाँ सर। जितने बच्चे हैं उनको ये क्लियर? और अगर पूछा जाए कि लिफ्ट में बैठा दिया, ये सिंपल पेंडुलम लगा दिया और लिफ्ट जा रहा है नीचे ए नॉट से, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये G minus A naught। जो फोर्स ऊपर लगा है तो g माइनस ए नॉट हो जाएगा, है ना। और अगर पूछा जाए ये लिफ्ट का केबल टूट गया, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब अगर ए नॉट इक्वल टू जी है तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जीरो। जीरो का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा। समझा? लिफ्ट का केबल टूट गया तो उसमें जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कहोगे इनफाइनाइट, या कहेंगे वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। यहाँ पे रख के छोड़ दिया तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलो तो ये दोनों सवाल हो गए। तो आज का डाउट सेशंस भी कंप्लीट, एरर जो टफ था वो भी कंप्लीट। बच्चे कुल मिला के बच्चे हैं 20। क्या बात है।